हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। विषय है आपदाएं या डिज़ास्टर। एनसीसी में डिज़ास्टर टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपदा प्रबंधन का जो टॉपिक है, इसके बिना पेपर सेट नहीं होता है। एक पेपर में इससे कम 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अवश्य और ध्यान से पढ़ें। तो शुरू करते हैं विषय को। विषय है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आपदा होती क्या है, डिज़ास्टर क्या है। तो आपदा सामान्यतः एक असामान्य प्राकृतिक अथवा मानव रचित घटना होती है, जिसके कारण किसी क्षेत्र के व्यक्तियों को भारी कष्ट या नुकसान उठाना पड़ता है। इन घटनाओं को हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। क्या हुआ? ऐसी घटनाएं, ऐसी समस्याएं जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुई हो या मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा उत्पन्न हुई हो, जिनसे भारी जनहानि हो रही हो या ऐसा कोई बड़ा काम हो रहा हो जिससे जनता को या पब्लिक को या मनुष्य को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा हो, उसे हम आपदाएं कहते हैं। आपदाओं को इनकी प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपदा हो जाती है आपकी प्राकृतिक आपदाएं, और दूसरी हो जाती है मानव निर्मित आपदाएं। अभी हाल बताई थी, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो तो प्राकृतिक, और मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों से उत्पन्न हो तो मानव निर्मित। तो हम लोग पहले बात करेंगे प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं वे आपदाएं होती हैं जो प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम होती हैं। प्राकृतिक घटनाएं क्या है? प्रकृति में असंतुलन के वजह से कभी अचानक से हम लोगों ने देखा है कि भूकंप आ जाते हैं, कभी सुनामी आ जाती है, तो ये प्रकृति का असंतुलन ही तो है। कभी देखा गया है कि तूफान आ गया है, बवंडर आ गया है, ज्वालामुखी का विस्फोट होना। ये सब क्या है? प्रकृति के द्वारा, प्रकृति में कुछ असंतुलन, प्रकृति के भूगर्भ में कुछ ऐसी क्रियाएं चल रही हैं जिनके वजह से कुछ घटनाएं उपस्थित हो जाती हैं, या प्रकृति के कारण या प्राकृतिक कारणों से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे भारी मानव हानि होती है, वे आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। इन आपदाओं को सुविधानुसार हम 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है वायु संबंधी आपदाएं। वे आपदाएं, समझिएगा, वे आपदाएं जो वायु या हवा के कारण उत्पन्न हो। हम जानते हैं प्रकृति में हवा जो है वो वायु में एक वायु हमारे लिए प्राणवायु भी है, ऑक्सीजन, लेकिन इसमें और भी कई तरीके की गैस कहें या हवा कहें, उनका सम्मिश्रण ही तो वायु बनता है। तो ये जो वायु है, वायु के कारण, वायु जो है वो जो हवा चलती है वो कैसे चलती है? हमें पता होना चाहिए कि उच्च दाब और निम्न दाब जो समुद्र में बनते हैं, समुद्र के किनारे, तो उनकी वजह से हवाएं चलती हैं, और हवाओं की गति ये तय करती है कि वे सामान्य हवाएं हैं या वे तूफान हैं, या फिर वही आगे चल के बवंडर का रूप ले रहे हैं, या तो ये जो बातें हैं। तो जो वायु संबंधी आपदाएं हैं, उनको अगर हम बताएं तो वायु संबंधी आपदाओं में तूफान आना, मिश्रण ही तो वायु बनता है। तो ये जो वायु है, वायु के कारण, वायु जो है वो जो हवा चलती है वो कैसे चलती है? हमें पता होना चाहिए कि उच्च दाब और निम्न दाब जो समुद्र में बनते हैं, समुद्र के किनारे, तो उनकी वजह से हवाएं चलती हैं, और हवाओं की गति ये तय करती है कि वे सामान्य हवाएं हैं या वे तूफान हैं, या फिर वही आगे चल के बवंडर का रूप ले रहे हैं, या तो ये जो बातें हैं। तो जो वायु संबंधी आपदाएं हैं, उनको अगर हम बताएं तो वायु संबंधी आपदाओं में तूफान आना, तूफान वायु का ही एक रूप है। बहुत तीव्र हो गया तो तूफान है। जब इतना तीव्र हो गया, पता चला कि पेड़ उखड़ जा रहे हैं, झोपड़ियाँ उड़ जा रही हैं, टीन शेड उड़ जा रहे हैं, छोटे मोटे मकान हैं वो भी गिर जा रहे हैं, तो ऐसी आपदाएं, कौन सी आपदा? ये आपदा जो है, तूफान जो है, वो किसमें? वायु संबंधी आपदा कहलाएगी। वायु संबंधी आपदा में दूसरा है बवंडर आना।
ठीक है, पानी और हवा एक साथ दोनों एकदम से आ जाना, ठीक, और या चक्रवात का आना। तो चक्रवात हुआ, समुद्री तूफान हुआ, तो तूफान, बवंडर, चक्रवात, समुद्री तूफान, ये अलग अलग किस्म की हवाएं हैं। तो वायु संबंधी प्राकृतिक आपदाओं में आते हैं तूफान, बवंडर, चक्रवात और समुद्री तूफान। फिर दूसरा है जल संबंधी आपदा। जल संबंधी आपदा जो पानी के कारण उत्पन्न हो। पानी के कारण का मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है पानी नहीं होता तब भी समस्या जो उत्पन्न हो, वो भी जल संबंधी आपदा है। और जो अति के कारण उत्पन्न हो, वो भी पानी संबंधी आपदा है। अब जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा, हम सब जानते हैं कि बाढ़ उत्पन्न हो जाएगी, या अतिवृष्टि हो जाए। अतिवृष्टि हो जाए तो फसलें, एक क्षेत्र विशेष की फसलें पूरी नष्ट हो जाएंगी, चौपट हो जाएंगी, जो बस्ती हो उनमें पानी भर जाएगा। तो ये जो आपदा ये उत्पन्न हो रही, पानी की वजह से ही तो उत्पन्न हो रही है, अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न हो रही है। तो जो अतिवृष्टि के कारण, या अतिवृष्टि मतलब भारी वर्षा होगी तो बाढ़ भी आएगी। बाढ़ आएगी, कई जगहों पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ बादलों का फटना, भारी हिमपात होना। और अब ये तो हो गई अतिवृष्टि, अधिक वर्षा के कारण। और कभी कभी कुछ क्षेत्रों में पानी ही नहीं बरस रहा है, तो वो भी पानी से संबंधित आपदा ही मानी जाएगी, जिसे हम सूखा कहते हैं। तो सूखा, भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटना, भारी हिमपात, ये सब कौन सी हैं, जल संबंधी आपदाएं हैं। आप लोग इनको नोट कर लें या दोबारा से इसको वीडियो रिवर्स करके ज़रूर लिख लें। भारी बारिश के वो जल संबंधी आपदा कौन कौन सी, भारी बारिश, बाढ़, बादल फटना, भारी हिमपात और सूखा। इसके बाद प्राकृतिक आपदाओं में तीसरी आपदा है भूमि संबंधी आपदा, जो जमीनी सतह पर पाई जाती है, सतह पर उत्पन्न होती है। कौन कौन सी हैं, भूकंप जब होगा तो ज़मीन ही तो हिलती है, तब हमें पता चलता है कि भूकंप आ रहा है। भूकंप, ज्वालामुखी कहाँ, पर्वतों में हजारों वर्षों से ज़मीन के भूगर्भ में कई गैसें जो क्रिया संक्रिया करती हैं, और इनके वजह से जो गैसों का जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे करके ज़मीन के किसी एक हिस्से से एकदम से बाहर निकल पड़ता है लावा के रूप में, उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन मतलब जमीन का खिसक जाना, जमीन का चटक जाना, हिमस्खलन, ये सभी क्या है, भूमि संबंधी आपदाएं हैं। कौन कौन सी, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन, ये हैं भूमि संबंधी प्राकृतिक आपदाएं। तो अभी आपने पढ़ी, प्राकृतिक आपदाएं 3 प्रकार की होती हैं, वायु संबंधी आपदा, जल संबंधी आपदा और भूमि संबंधी आपदा। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव रचित आपदाएं। दोस्तों, मनुष्य के जो कार्य हैं, उन कार्यों के वजह से कई बार बहुत जो प्रकृति है, प्रकृति में कई असंतुलन होते हैं। लेकिन मनुष्य की कुछ क्रियाविधियां ऐसी भी हैं जिनके कारण मानव की एक बड़ी हानि होती है। मनुष्य ने जैसे जैसे विकास किया है, वैसे वैसे मनुष्य ने जो भी विकास किया है, विकास के साथ साथ उसने अपने साथ कुछ ऐसी समस्याओं को भी जन्म दे दिया जो उसे अज्ञात हैं। जैसे उदाहरण के लिए परमाणु बम बनाना। परमाणु बम एक ठीक है, सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है, एक देश को बहुत बड़ी सुरक्षा देता है, लेकिन इसके साथ ही वो कहीं ना कहीं अगर गलत व्यक्ति के हाथ में धोखे से भी पड़ जाए तो मानव या मानव सभ्यता के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इसी तरीके से छोटे से उदाहरण से चलें, अगर हम कार, मोटरसाइकिल, ये विज्ञान के आविष्कार हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसको चलाना नहीं आता या जो लापरवाही से चलाता है, उसके वजह से दुर्घटना हो सकती है, तो किसी दूसरे को कितना नुकसान पहुंच सकता है। तो मानव रचित आपदाएं वे आपदाएं होती हैं जो मानवीय कारणों से उत्पन्न होती हैं। समझ में आना चाहिए,
मानवीय कारणों मतलब मनुष्य के कार्यों के वजह से उत्पन्न होती हैं वे मानव रचित आपदाएं हैं। जो प्रकृति के कारण उत्पन्न हो रही थी वो प्राकृतिक आपदाएं थी। जो मानव के कार्य व्यवहार के कारण उत्पन्न हो रही हैं, घटित हो रही हैं, ऐसी आपदाएं मानव रचित आपदाएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए या इसमें मानव रचित आपदाओं को हम विभिन्न हिस्सों में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है जैसे यातायात दुर्घटनाएं। अब यातायात दुर्घटनाएं हमने देखा सड़क, रेल, वायुयान और जलयान में जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं, कई बार 2 ट्रेन आपस में लड़ गई, या कभी आप लोगों ने देखा सड़क दुर्घटनाओं में एक साथ 30, 40, 45, 50, 60, 100 गाड़ियाँ एक साथ एक दूसरे के पीछे लड़ जाती, क्योंकि आजकल हाईवे बन गए हैं। अब पता चला कि मौसम के साथ साथ स्पीड पर हम लोगों का कंट्रोल नहीं है। स्पीड इतनी तेज स्पीड करके चल रहे हैं कि जब तक सामने हमें खतरे का आभास हुआ तब तक जाकर गाड़ी टकरा गई, और एक टकराई तो दूसरी, तीसरी, चौथी और बराबर, क्योंकि उनमें इतना कम डिस्टेंस है और इतनी तेज रफ्तार है कि जब तक सिचुएशन समझ में आती तब तक 50 गाड़ियाँ उसमें लड़ जाती एक गाड़ी में ही। ऐसी कई घटनाएं आप लोगों ने भी देखी होंगी, वीडियोज पे देखी होंगी। इसी तरीके से आप देखो वायुयान, कभी वायुयान क्रैश हो जाता है। तो अब वायुयान बनाया किसने? मनुष्य ने ही बनाया ना। तो मनुष्य ने बनाया तो मनुष्य ने बनाया है, और अगर वो उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया तो उसके कारण भी, या जो भी कोई ना कोई एक्सीडेंट के पीछे कोई ना कोई कारण तो रहता ही है। तो रेल, सड़क, वायुयान या जलयान की जो दुर्घटनाएं, जैसे टाइटैनिक डूब गया था, ये जो घटनाएं हैं ये मानव निर्मित हैं। मतलब इनको किस में रखते हैं? यातायात दुर्घटनाएं। फिर क्या है? औद्योगिक दुर्घटनाएं। उद्योगों को किसने? मनुष्य ने ही बनाया, उद्योगों का आविष्कार किया। उद्योगों में, लेकिन उद्योगों को संचालित करने के लिए हमें लाइट चाहिए, हमें गैस चाहिए, हमें मतलब बहुत से रासायनिक पदार्थ भी चाहिए होते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि असावधानी के कारण उद्योगों में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, जैसे गैस त्रासदी, भोपाल गैस कांड जैसी कई घटनाएं हुई। ठीक है, आप देखोगे जो सुरंगें, कोयला निकाला जा रहा है, उसमें कोयला निकालते समय कुछ लोग मानो उसमें फंस जाते हैं। कभी पानी आ गया या कार्बन का एकदम से वहाँ बढ़ जाना, जिसके वजह से वहाँ लोगों जनहानि हो जाती है। तो अब कई बार देखा है, अक्सर आप लोग सुनोगे दिवाली वगैरह के टाइम में एक आध क्या कई फैक्ट्रियों में या जहाँ बारूद बिक रही होती वहाँ पर एकदम से बहुत सारा ये कोई असावधानी के कारण विस्फोट हो जाते हैं, तो वहाँ बड़ी तादाद में जनहानि होती। ये जो दुर्घटनाएं हैं ये औद्योगिक दुर्घटनाओं में आती हैं। कौन कौन सी? गैस का रिसाव, बारूदी विस्फोट आदि। इसके बाद क्या है? इसके बाद अगला है आग का लगना। आग का लगना क्या होता है? आग कैसे लगती है? आग एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है? आग एक केमिकल रिएक्शन है जो एक स्थितियां जब एक आग के अनुरूप होती हैं तब आग लगती है, जिसमें गर्मी हो, ठीक है, ईंधन मिल जाए, गर्मी मिल जाए, ईंधन मिल जाए, और आग मिल जाए, या जिसको हम कहते हैं कि कोई ऐसी चिंगारी मिल जाए जिससे वहाँ आग फूट पड़े, तो आग का लगना हो गया। आग भवनों की आग है, कोयला खान में भी आग लग जाती, कभी कभी तेल रिफाइनरी, जंगल में भी आग लग जाती। तो ये जो आग है, आग का लगना मानव रचित आपदाओं में शामिल होता है। तो आग का लगना भी हम लोग मानव रचित आपदाओं में 3 आपदाएं पढ़ी। कौन सी? यातायात दुर्घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं और आग का लगना। फिर इसके बाद है प्रदूषण या विषाक्तता। प्रदूषण,
प्रदूषण एक आज ऐसा कारण बन चुका है जिसकी वजह से हमारा जल, हमारी वायु, भोजन सब कुछ प्रदूषित होता जा रहा है। ना तो अच्छा हम भोजन कर पा रहे हैं, ना ही अच्छा जल हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक, क्योंकि जो हवा है, जो पानी है, ये सब मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों के कारण प्रदूषित हो चुका है। तो उससे जो हमें फसल प्राप्त हो रही, जो सब्जी प्राप्त हो रही, वो भी प्रदूषित हो रही है। ठीक है, तो भोजन, जल, वायु आदि की विषाक्तता जो है वो प्रदूषण विषाक्तता है। इसके बाद आतंकवादी गतिविधियाँ, युद्ध और आतंकवादी गतिविधियाँ क्या है? मानव निर्मित ही है। कई बार युद्ध होने लगते हैं उससे, या आतंकवादी गतिविधियों के वजह से जो हानि होती है वो हमारी मानव निर्मित आपदाओं में शामिल होती है। फिर पारिस्थितिकी या प्रदूषण एक ही बात है, जिसके वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता है, जिसमें जल, वायु, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि शामिल होते हैं। तो इस तरीके से आपके समक्ष आपदाओं का ये टॉपिक था। हम एक बार जल्दी से इसे रिपीट करेंगे कि आपदाएं वे होती हैं ऐसी असामान्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाएं जिनसे भारी जन हानि की संभावना होती है, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं या मानव निर्मित आपदाएं कहलाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं वे आपदाएं जो प्रकृति के कारण उत्पन्न होती हैं। इन्हें हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं: वायु संबंधी आपदाएं, जल संबंधी आपदाएं, भूमि संबंधी आपदाएं। और मानव रचित आपदाओं को हम जो मानव के द्वारा किए गए कार्यों के कारण उत्पन्न हो, उन्हें मानव रचित आपदाएं कहते हैं। उसमें कौन कौन सी हैं? यातायात दुर्घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं, आग का लगना, प्रदूषण विषाक्तता, आतंकवादी गतिविधियां, युद्ध, पारिस्थितिकी संबंधी आदि। तो इस तरीके से आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।